कश्मीर की वादियों से लेकर पाकिस्तान के सुंदर गांव तक फैली ये प्रेम कहानी दो दिलों की दास्तान है, जिसमें एक ओर है प्यार की पाकीज़गी और दूसरी ओर है सरहदों की सियासत। हिना एक फ़िल्म नहीं, एक एहसास है जो मोहब्बत, बलिदान और इंसानियत की नई परिभाषा पेश करता है। दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं फिल्मी टंग में फिल्म हिना की स्टोरी। चंदर यानी कि ऋषि कपूर एक समझदार और सुलझा हुआ भारतीय युवक है जो शिमला में अपने परिवार के साथ रहता है। उसके जीवन में खुशियां आने वाली होती हैं क्योंकि उसकी सगाई चांदनी से तय हो जाती है। चांदनी खूबसूरत, पढ़ी लिखी और अपने संस्कारों में पली बढ़ी लड़की है जो अशोक से सच्चा प्यार करती है। सगाई का दिन आता है, सारे रिश्तेदार, दोस्त और परिजन उमंग में डूबे होते हैं। लेकिन इसी खुशी के दिन चंदर अपने जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी में घिर जाता है। सगाई वाले दिन ही एक सड़क दुर्घटना में उसकी कार नदी में गिर जाती है। नदी की बहाव तेज होती है और चंदर का शरीर बहते बहते एलओसी पार कर जाता है। भारत पाक सरहद के पार पहुंचकर वो बेहोशी की हालत में नदी के किनारे एक पाकिस्तानी में गांव में पहुंच जाता है। यही होती है हमारी कहानी की असली नायिका की एंट्री, हिना खान। हिना एक भोली भाली लेकिन बेहद खूबसूरत और दयालु दिल वाली लड़की है जो अपने अब्बू के साथ अब एक छोटे से पाकिस्तानी गांव में रहती है। वो घुंघरुओं की आवाज़ से मोहब्बत करती है, नदियों से बात करती है और हर परिंदे को आज़ादी का पैगाम देती है। हिना जब नदी किनारे काम कर रही होती है तभी उसे चंदर बेहोश मिलता है। वो गांव वालों की मदद से उसे घर ले आती है। डॉक्टर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब चंदर होश में आता है तो वो अपनी याददाश्त खो चुका होता है। वो ना अपना नाम बता पाता है, ना अपना देश, ना अपने परिवार, कुछ भी वो नहीं बता पाता। हिना उसे चांद नाम देती है। इस चांद को देखकर उसके दिल में नई चांदनी उतरती है। हिना अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर चांद की देखभाल करती है। उसे खाना खिलाना, सुलाना, नहलाना, हर छोटे बड़े काम हिना खुद अपने हाथों से करती है और आहिस्ता आहिस्ता वो चंदर के करीब आ जाती है। हिना और अशोक एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, हंसते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, लेकिन दिलों का रिश्ता गहरा होता जाता है। हिना को धीरे धीरे चांद से प्यार हो जाता है। वो उसकी मुस्कुराहट में सुकून ढूंढने लगती है। चंदर भी उसे प्रति आकर्षित होता है, पर उसे अब भी कुछ याद नहीं आता है। गांव में एक और किरदार आता है, जलील। वो एक गांव का नेता है जो हिना से शादी करना चाहता है, लेकिन हिना उससे नफरत करती है। जलील को चांद की और हिना की नज़दीकियाँ खलने लगती है। जलील हिना के अब्बू से कहता है कि चांद एक अजनबी है, पता नहीं कौन है और कहाँ से आया है। उसका रहना गांव के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन हिना और उसका परिवार चांद के साथ खड़े रहते हैं। हिना और चांद का प्यार बढ़ता जाता है। एक दिन उस कस्बे का दरोगा हिना के अब्बू से कहता है, आपकी बेटी बहुत अच्छी है और बहुत खूबसूरत है, आप इसका निकाह मुझसे करा दीजिए। हिना के अब्बू तो शौक रह जाते हैं। गांव की एक औरत जिसको हिना मासी कहती है, वो कहती है, दरोगा साहब आपने अभी तक निकाह नहीं किए। दरोगा कहता है कि मैंने तो निकाह कर लिया है, हमारी 2 शादी हो चुकी है, लेकिन हिना हमारी तीसरी बीवी होगी। दरोगा जब चला जाता है तो मासी कहती है हिना के अब्बू, हिना अब बड़ी हो गई है, क्यों ना आप उसका कहीं अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दीजिए। हिना के अब्बू कहते हैं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे लगता है कि हिना और चांद एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो क्यों ना हम इन लोगों की शादी कर दें। तो इसी बीच दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और बड़ी धूमधाम से घर में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। चांद जब दूल्हा बन रहा होता है तो उसे थोड़ा चक्कर सा आने लगता है। चक्कर आते आते उसे पीछे की सारी बातें याद आने लगती है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, उसका परिवार कौन है। चांद हिना को सब सच सच बता देता है। हिना टूट जाती है, लेकिन उसकी मोहब्बत इतनी पाक होती है कि वो अशोक को वापस उसके देश और उसके प्यार के पास वापस भेजना चाहती है। हिना कहती है, मोहब्बत जोर ज़बरदस्ती नहीं होती है चांद, वो तो रिहाई मांगती है। हिना खुद अपने जीवन का सबसे बड़ा दर्द सहकर चंदर को उसकी ज़िंदगी लौटाने का फैसला करती है। चंदर भारत लौटना चाहता है, लेकिन सरहद के पार जाना इतना आसान नहीं होता है। जलील और गांव के कुछ लोग उसे जासूस समझते हैं और पकड़वाने की कोशिश करते हैं। पुलिस भी उसके साथ नहीं होती है क्योंकि दरोगा और जलील दोनों हिना से शादी करना चाहते हैं, इसलिए उसके बहुत बड़े दुश्मन बन जाते हैं। हिना अपनी जान जोखिम में डालकर चंदर को सरहद तक पहुंचाने का फैसला करती है। रास्ते में उन दोनों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पहाड़ियों में दौड़, गुफाओं में छिपना, खून के आंसू और मौत का डर। लेकिन जब दिल सच्चे हों और मोहब्बत पाक हो तो खुदा भी रास्ते बना देता है। हिना और अशोक सीमा तक पहुंचते हैं, तभी जलील पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाता है।
गोलियां चलती हैं, हिना घायल हो जाती है, लेकिन वो अशोक को सीमा पर भेजने में सफल हो जाती है। अशोक रोता है, चिल्लाता है कि बचा लो, ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरी पाक मोहब्बत है। तभी हिंदुस्तानी फौज वहाँ पर आ चुकी होती है, जब तक हिना गोलियों से लहूलुहान हो चुकी होती है और मुस्कुरा कर कहती है, चंदर जाओ, देखो तुम्हारा देश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हिना गिरती है, चंदर भारत की सीमा में घुसता है और दोनों की आंखों में एक ही आंसू होता है, मोहब्बत का, प्यार का। चंदर भारत लौट आता है, चांदनी उसका स्वागत करती है, लेकिन चंदर अब वो इंसान नहीं रहा जो सगाई वाले दिन था। उसके दिल का एक हिस्सा पाकिस्तान की उस लड़की के पास रह गया था जिसका नाम था हिना। हिना एक लड़की जिसने सरहद की दीवारों को मोहब्बत से तोड़ दिया। हिना जिसने अपने प्यार को खोकर भी जीता। हिना जो चांद को अपना सब कुछ मानती थी उसे छोड़ गई। ये फिल्म मोहब्बत की कैसी मिसाल है जो हर धर्म, सरहद और सियासत से ऊपर है। एक ऐसी कहानी है जो बताती है प्यार पहचान से नहीं होता, जज्बात से होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को जिस फिल्म की स्टोरी चाहिए जो आपके पसंद का हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उस फिल्म की स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर ज़रूर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।